हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स पैराडाइज। आज मैं मुकेश अग्रवाल आप सभी बच्चों का तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करता हूं एंड उम्मीद है कि आप मेरे चैनल में कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहे होंगे, आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी, है ना। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सेकंड पार्ट है। एंड फर्स्ट उम्मीद है कि आपने फर्स्ट पार्ट भी देखा होगा, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाए। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत ही अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, रूट्स किसे कहते हैं, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये सब चीज़ का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है बच्चों, ठीक है ना। तो आप पहले उसमें देखें एंड फिर इसमें आए। उसमें मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं ना, ये सब चीज़ आप उसमें एक बार देख लोगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम करेंगे बच्चे, हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स निकालना सीखेंगे हम, है ना। कैसे सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। मैंने पिछले वीडियोस में फैक्टर्स के बारे में बताया है कि फैक्टर्स किसे कहते हैं, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा कि फैक्टर, ये जो लिखा हुआ लाइन आप देखो, जब जैसे स्क्रीन में आप देखोगे सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं, ये चीज़ आपको पता चलेगी कि फैक्टराइजेशन क्यों बोला जाता है ना बच्चों। तो फैक्टर्स देखना है तो चलिए आज हम लोग करते हैं सॉल्यूशन बाय सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ में आना जाना चाहिए कि फैक्टर्स निकालने हैं, राइट, इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने हैं। हमने नंबर्स के फैक्टर्स तो हमने छोटी क्लासेस में निकाले थे बच्चों, अब हमें इक्वेशन के भी फैक्टर्स निकालना है ना बच्चों। तो हम देखते हैं कैसे क्या करते हैं हम लोग। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, 8x² प्लस 15 दिया हुआ है एंड इक्वल टू 26x दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन तो है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है फिलहाल हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट स्टेप क्या है, फ्रैक्शन को सॉल्व करना, सेकंड क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या था बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c था बच्चों, है ना। तो हमें इस फॉर्मेट में लिखना है सबसे पहला काम, इक्वल्स टू 0। तभी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तभी हम इसकी ट्रिक्स देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखो बच्चों, पहले 8x² मतलब 8x² हो गया, ये ठीक है ना। अब ये 26x है बच्चों, तो इसको पहले इस साइड लाना है, तो ये क्या हो गया -26x। अब ये क्या बच गया बच्चों, 15, है ना, इक्वल्स टू 0 हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब आप कंपेयर करोगे यहां से बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, a = 8। अब b इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ प्लस b है बच्चों, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, -26 हो जाएगी एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 15 हो जाएगी। ये आपको जरूरी है, अगर आप ये चीज नहीं निकाल पाते हो तो आगे का इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों। तो मैं आपको अभी एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाने वाला हूं कि आप किस चीज का ध्यान रख के, बच्चे अक्सर होते हैं कि सर ये 26 अब कैसे इसको तोड़ें, राइट, इसको कैसे, मतलब हमें कैसे पता चले कि अब हमें जो इसका फैक्टर्स लिखना है, जैसे आप यहाँ क्वेश्चन में बुक में देख रहे होंगे 20 - 6 लिखा हुआ, तो आपको पता कैसे चले कि ये -20 और -6 आएगा, सबसे पहली बात, है ना। तो हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमें दो चीज का ध्यान देखना है। पहली बात, ये c के साथ साइन कौन सा है। अगर c के साथ, जैसे यहाँ पे अगर c बोला जाए 15 है, तो c के साथ क्या है, प्लस, साइन क्या है, प्लस। तो आपको एक चीज सीख जाना है, ये जो b है ना, यानी 26, हम इस केस में सिर्फ 26 बोलेंगे, है ना। तो साइन अभी हम नहीं देखेंगे। b की वैल्यू क्या है, -26, है ना। v की वैल्यू क्या है, -26। b का वैल्यू हो गई -26 बट b 26 है ना, तो b को हम देख रहे हैं 26 है। अब 26 कैसे लाना है हमें, कौन बताएगा, ये c के साथ जो साइन है ये बताता है। जो इक्वेशन में, जैसे इस केस में आपको इक्वेशन में क्या है, 15 है बच्चों, +15 है ना, तो +c यानी यहाँ पे +15 है, तो ये प्लस साइन आपको बताता है कि 26 को कैसे लेके आना है, यानी 26 को हम लोग ऐड करके लेके आएंगे, पहली बात।
फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, ये वाला आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपको साइन पहचाननी है कि ये जो बीच वाला जो नंबर है इसको कैसे लाना है, इसको माइनस करके लाना है या प्लस करके लाना है। अब प्लस करके लाना है ये हमें समझ में आ गया। अब नंबर्स किन को यूज करेंगे, नंबर्स हम यूज करेंगे ए और सी को बच्चों। ए और सी यानी यहाँ पे क्या है 8 और 15 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चों, है ना। अब आपको देखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स हैं जनरली इनके आसपास में ही रहता है, तो आप इनको देखो 8 प्लस 15 कितना हो गया बच्चों 23। अब 23 है बच्चों, तो आपको देखना है कि आपको 26 चाहिए यानी ज्यादा चाहिए, यानी यहाँ नंबर्स की वैल्यू क्या है बढ़ानी है। तो हम एक काम करते हैं, ये 3 को इसमें से ले लेते हैं, है ना। तो हम इसको दूसरी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं, 5 इंटू 16 करते हैं। अब देखो बच्चों फिर से क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, यानी 16 प्लस 5 कितना हो जा रहा है 21 हो जा रहा है। यानी हमने यहां से तो और कुछ नहीं ले सकते हो आप, यहाँ 3 और 5 था, 3 हमने दे दिया। अब इसके पास क्या है 3 बार 2 है बच्चों, है ना, तो एक बार 2 इसको दे दो आप, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी ये क्या हो जा रहा था, ये 24 हो जा रहा था बच्चों, मैंने यहाँ गलत कर दिया है, यहाँ से 3 हमने लिया था तो 8 3 से 24 हो जाएगा ना, तो 24 इंटू 5 हो जाता है, तो 24 प्लस 5 बच्चों 29 होगा, है ना। तो ये क्या हो गया ज्यादा हो गया नंबर इस केस में। तो अब हमें क्या करना है, कम करना है बच्चों। तो कम क्या करेंगे, इसमें से फिर हम 2 इसको दे के देखो, है ना बच्चों, तो 2 दे के देखते हैं। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, हम 2 दे के देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा 10, है ना बच्चों। तो 12 और 10, तो 12 प्लस 10 कितना होता है बच्चों 22। अब ये भी ये क्या है कम हो जा रहा है, तो इसको और बढ़ाने का तरीका क्या है, अब देखो हम लोग बुक्स में ये क्या करेंगे, फिर इसमें से 2 दे दो, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 20, राइट। तो गैप देखना है आपको, यहीं से करना है। अगर आप एलसीएम मेथड से जाते हो तो मे भी आपको लंबा लगे, अगर आपको एलसीएम आसान लगता है बच्चों तो आप एलसीएम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे ये तरीका अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत आसानी हो जाती है। अभी आपको स्टार्टिंग स्टेज है तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो, है ना, बट ये अगर मेथड आप अप्लाई करते हो तो ये वाला बड़ा आसान हो जाता है बच्चों सॉल्व करना आपके लिए। तो ये 6 इंटू 20, है ना। तो अब देखो क्या होता है बच्चों 20 प्लस 6 26 हो गया बच्चों, कितना आसान से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्या पता चल गया 26 कैसे आएगा 20 प्लस 6, है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको ये b की वैल्यू को तोड़ना कैसे है, इसको फर्स्ट ध्यान देना है कि साइन क्या यूज करेंगे, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन करके लेके आएंगे, वो ये साइन बताता है। नेक्स्ट हमें a और c को यूटिलाइज करना है बीच वाले नंबर को लाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हम आगे करेंगे बच्चों, फिर आपको समझ में आएगा। चलो ये क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं। क्या था बच्चों 8x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 26। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 8x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 15 इक्वल टू 0 बच्चों, है ना। अब हमें पता चल गया कि माइनस 26 कैसे आना है, 26 कैसे आना बच्चों 20 प्लस 6, ये x आना है ना। तो हम फिर ये ही लिख लेंगे बच्चों, है ना, प्लस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा देखो ये 8x स्क्वायर माइनस, अब माइनस है ये वाला साइन तो इसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस 20x माइनस 6x प्लस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों, ये आप इक्वल टू 0 दे दें, ठीक है। तो यहां से अब आप क्या देखोगे बच्चों, क्या कॉमन ले सकते हो, यहां से 4 कॉमन हो जाएगा, राइट। अगर 4 कॉमन लेते हो 4x तो क्या हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 5, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 3 कॉमन ले लो तो 2x माइनस 5। अक्सर एक चीज और ध्यान देना, जो ये वाला आ गया ना वो ही यहाँ आना चाहिए बच्चों, अदरवाइज आपका फैक्टर्स नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही फैक्टर्स होंगे कॉमन, तब जाके आप ये इसको और इसको यूज करके दूसरा फैक्टर्स ले सकते हो। अगर ये और ये डिफरेंट आ रहा है तो समझ जाए कि आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। यहाँ से ये उठा के आपको सीधा यहाँ लगना है, फिर चेक करना है कि ये सही आ रहा है कि नहीं। समझ रहे बच्चों, अगर आपको ये चीज यहाँ पुट करके देखो, जैसे हमने, अगर आपको इसको बिना देख के भी आप इसको यहाँ लगाना पड़ेगा, आपको उपाय नहीं है, क्योंकि ये 2x है, देखो माइनस 3 2 जा 6x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 मैच हो रहा है, देन इट्स ओके, तब आपका ये सही है स्टेप। अगर ये मैच नहीं हो रहा है यहाँ से तो समझ जाओ आपने गलत किया है, ठीक है बच्चों।
तो अब हमारा फैक्टर्स मिल गया। देखो एक फैक्टर हमारा ये हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये और ये मिलकर एक दूसरा फैक्टर बना रहा है। अब हमें क्या करना है, जीरो प्रोडक्ट रूल लगाना है। यानी क्या बोल रही, या तो ये जीरो होगा और ये जीरो होगा। यानी x इस केस में क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 इस साइड चला जाएगा ना बच्चों, 5/2। और इस केस में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3/4 बच्चों। ये तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप बताएं जरूर, हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फर्स्ट वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या सीखने को मिलता है। तो इसमें आपको मेन चीज क्या सीखने को मिला कि आपको ये 26 कैसे लेके आना है, प्लस करके लेके आना है। नंबर्स कहाँ से यूज करेंगे, ये 15 और 18 और 8 और 15 को यूज करेंगे। हम लोग इसको तोड़ना सीखेंगे, बहुत प्यारा ट्रिक है बच्चों, आप बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे, है ना। मैं आपको लास्ट तक ऐसी ट्रिक सिखा दूंगा कि आपको सिर्फ यही नंबर से आप सॉल्यूशन बता पाओगे, आंसर क्या आएगा, नंबर क्या आएंगे। आप ये वाला चीज अगर सीख जाते हो, ये वाली चीज, तो सिर्फ आप इसको देख के आंसर बता सकते हो बच्चों। हमें वो ट्रिक भी सीखनी है, ठीक है ना, हम सीखेंगे लास्ट तक, वो भी ट्रिक सीखेंगे बच्चों, है ना। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी में। ये बेसिक्स क्वेश्चन है बच्चों, इसको बड़े प्यार से करना है आपको, है ना। तो देखो क्या है, अब देखो x इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 25। बहुत सारे बच्चे अब कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन को देख के, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। हाँ, अगर बहुत बच्चे, आप देखो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर x का पावर तो 1 है, ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है। बट हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करके देखना है बच्चों, है ना। तो हम सॉल्व करते हैं पहले। तो x इंटू 2x क्या हो जाता है बच्चों, 2x²। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5x। ये क्या हो जाएगा, 25। ये इस साइड है तो हम इसको माइनस ले देते हैं यहीं पे, तो ये 0। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा आ गया, अब आपको देख रहे हो डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमें इस केस में फिर हम वो आते हैं कि हमें यहाँ क्या चाहिए, 5 को तोड़ना है बच्चों। 5 को मतलब 2 नंबर के फॉर्मेट में लिखना है, राइट, या तो प्लस करके या तो माइनस करके। अब हमें पता कैसे चले कि प्लस और माइनस कैसे हो, हमें ये साइन बताएगा। यानी हमें 5 अब लेके आना कैसे करके बच्चों, माइनस करके। यानी यहाँ पे कोई नंबर होना है, यहाँ पे एक नंबर होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 5 लेके आना है। तो ये साइन आपको बता दिया, माइनस करके लेके आना। अब यूज किसको करना है, 2 इंटू 25 को। हम 2 इंटू 25 को यूज करके 5 लेके आना। तो बच्चों देखो बड़ा क्या है, 25 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा, 23। यानी इस नंबर को और घटाते हैं, तो फिर इसमें से 5 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 5। तो अब देखो 10 माइनस 5 करेंगे तो क्या 5 आएगा, यस। तो हमें पता चल गया 10 माइनस 5 करने से 5 आ जाएगा, और बाकी एज इट इज पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25 इक्वल टू 0 बच्चों। ये आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा बच्चों, है ना, माइनस। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये एज इट इज यहाँ आना चाहिए बच्चों, है ना। तो यहाँ पे हमें देखना है, पहले हम x प्लस 5 लिख देते हैं। चलो, तो अब देखो कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर ये 5 है तो 5 पुट कर लेते हैं। देखो 5 है ना, 5x है, तो पहले इसको मिला देते हैं, तो 5x हो गया। तो माइनस 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 5x, माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 5 25। तो ये है ब्यूटी इसकी बच्चों, कितनी प्यारी चीज है। देखो कि ये वाला आपको सॉल्व ही नहीं करना है, ये खुद से आ जाना है। ये वाला चीज अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो समझ जाओ आपका क्वेश्चन, आप जो कर रहे हो सॉल्यूशन वो गलत है बच्चों। ठीक है ना, यहाँ से अब ये दोनों कॉमन हो गया बच्चों, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, x प्लस 5 को कॉमन निकाल ले रहे हैं इसमें से एक। अब ये देखो, पहले अगर हम समझे, ये एक इक्वेशन था जिसमें लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन में, तो हमने देखा कि ये x प्लस 5 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो x प्लस 5, और देखो हम क्या बता रहे थे कि ये एक इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड, ये इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन। इसमें टोटल कितने टर्म्स थे बच्चों, 1 2 3 4 टर्म्स है बच्चों। हमने इसमें क्या किया, इसमें से कॉमन निकाल के हमने इसको पूरे एक तरह से देखा जाए तो 4 टर्म को हमने 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। देखो क्या कर दिया, 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये x प्लस 5 हमारा क्या है, 2 बार है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से एक ये टर्म और एक ये टर्म,
इसमें से x प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो अगर ये एक टर्म है तो इसमें क्या बच रहा है, सिर्फ 2x, दूसरे टर्म में क्या बच रहा है बच्चों, 5, है ना। तो हमने इस इक्वेशन को क्या किया था, जो एक 4 टर्म वाला एक्सप्रेशन था, लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन था, उसको पहले 2 टर्म में कन्वर्ट किया, 2 टर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसके फैक्टर्स तक पहुंच गए, यानी ये पूरा इक्वेशन का फैक्टर्स हमें मिल गया x प्लस 5 और 2x माइनस 5। अब हमें क्या करना है, जीरो प्रोडक्ट रूल लगाना है बच्चों, है ना। जीरो प्रोडक्ट रूल आपको पता ही है, अगर 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आता है तो जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इधर दिस और दैट। तो अगर हम लोग x प्लस 5 को 0 पकड़ते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -5, एंड अगर 2x माइनस 5 को 0 पकड़ते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5/2, है ना। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन निकालना है बच्चों, है ना। ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी। मैंने देखा है ये फैक्टराइजेशन करते समय सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को ये होती है कि सर ये इसको कैसे तोड़ा जाए, राइट। तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, बहुत फायदा होगा बच्चों आपको, आप रियलाइज नहीं करोगे कितनी आसान हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए, है ना। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो बच्चों, ये ट्रिक आपको पसंद आ रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद बहुत बार प्रैक्टिस करें एंड खुद को समझ में आने के बाद अपने दोस्तों को भी रेफर करें, उनको भी लिंक शेयर करें ताकि उनको भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाए, है ना बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, मैथ्स इज नॉट डिफिकल्ट, मैथ्स इज वेरी इजी, है ना। मैथ्स इज इजी, व्हाई इट्स इजी, बिकॉज आपको ये समझना है कि मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपका लॉजिक सही होना चाहिए। अगर आपका लॉजिक सही है बच्चों तो बड़े प्यार से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। आपको सिली मिस्टेक्स क्यों होती है, क्योंकि आप लोग की बेसिक्स खराब होती है, आप लोग ब्रैकेट्स यूज नहीं करते, माइनस प्लस को यूज नहीं करते, है ना, इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं पढ़ते। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसमें हम लोग देखेंगे कि अब देखो मैं क्या बोल रहा था आपको कि बेसिक्स आप लोगों को क्लियर करनी है, आप लोगों को ब्रैकेट्स ठीक से यूज करने हैं, है ना, माइनस प्लस को ठीक से यूज करना है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाता है बच्चों। एंड और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप उनका इंट्रोडक्शन पेज जो है, फर्स्ट पेज, उसको बड़े प्यार से पढ़ें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। मैंने देखा है बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको, तो उसके कारण बहुत चीज़ वो सीख नहीं पाते। तो फर्स्ट पेज जो इंट्रोडक्टरी पेज है उसको स्किप ना करें, उसको बड़े प्यार से पढ़ें, थोड़ा टाइम दे के पढ़ें, उसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको समझने की कोशिश करें, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस में जाए बच्चों, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बहुत बच्चे अभी डर रहे होंगे कि सर ये क्या लिख दिया यहाँ पे, एक्स ये क्या, ये ई टाइप का क्या बना दिया है ना बच्चों। तो देखो ये सब कुछ नहीं है, ये बड़ा आसान है। इसको ये ई को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू, मतलब x की जो वैल्यू है वो किसको बिलोंग कर रही है। जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, तो प्लीज मेरी वीडियो बनी हुई है शायद इसके बारे में, तो वो जरूर देखें कि डेसिमल नंबर सिस्टम किसको कहा जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, है ना, नंबर्स कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर्स किसको कहा जाता है, होल नंबर, इंटीजर्स, इनके बारे में पढ़ ले, क्योंकि ये अगर बेसिक्स आपको नहीं आता है तो यहाँ इनमें ये एक रेस्ट्रिक्शंस यूज किया गया है। एक तरह से x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन है कि आपको सारे नंबर्स यूज नहीं करने हैं, आपको माइनस वाला अगर वैल्यू आती है तो उसको नहीं यूज करना है। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से लेकर 1 से गिनती शुरू होती है ना। होल नंबर क्या है, 0 से गिनती शुरू होती है। तो देखो एक तरह से ये यहाँ क्या बोल दिया, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, है ना, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते, है ना, एंड क्या हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नेचुरल नंबर बोलने के कारण क्या होता है, आपको एक लिमिटेशन आ गई, आपको इस वैल्यू के अंदर ही डील करनी है, मतलब, ठीक है ना। तो उस तरह से आपको समझना पड़ता है। तो देखो हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। क्या लिखा हुआ है, 3x² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो आपको अब समझना है a क्या है, b क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ है, फ्रैक्शंस नहीं है, फर्स्ट स्टेप हमारा स्किप।
सेकेंड क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। बी की वैल्यू क्या है, -14, सी के साथ क्या है, प्लस है। तो हमें पता चलता है कि 14 कैसे आना है, प्लस करके आना है, राइट। 14 को प्लस करके लेके आना है। तो पहले हम 14 को देखते हैं प्लस कैसे करके ला सकते हैं। हमारे पास ए और सी क्या है बच्चों, 3 × 8 है, यानी 24 हो रहा है। 3 + 8 करेंगे बच्चों, क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, यानी हमें बढ़ाना है इसको। तो हम इसको 2 दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 4 है ना। तो 6 + 4 क्या हो जा रहा है बच्चों, 10 हो जा रहा है ना। तो हमारा काम नहीं हो रहा है। तो अब देखो फिर देखते हैं, फिर इसको 2 दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12, 12 × 2 है ना। ये क्या हो जाएगा, 12 × 2 हो जाएगा, ये सॉरी इंटू रहेगा। तो 12 × 2 हमें कैसे करना है, 12 + 2। अब देखो 12 + 2 क्या, 14, गॉट इट, आपको आंसर मिल गया है ना। अब हम इसको फिर अपना वाला स्टेप में आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3x² - 12x - 2x। अब माइनस को यूज करना है, माइनस यहाँ पे है ना बच्चों। तो +8 = 0 है ना। अब आपको क्या करना है, 3x को कॉमन ले लो, x - 4 ये हो जाएगा है ना। फिर मैंने आपको बताया था ये x - 4 यहाँ पे आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। आप देखो यहाँ पे अगर x - 4 आ रहा है तो ये x के साथ क्या है, 2 है, माइनस यहाँ पे, तो -2 - 2x। अब ये मैच होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस 4, 2 4 = 8, ये मैच हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका सही है। अब हमें क्या करना है, ये 2 टर्म्स हो गए है ना, लेफ्ट साइड में 2 टर्म्स हो गए, यानी x - 4 हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, 3x - 2 = 0 है ना। अब आप कर सकते हो, x की वैल्यू क्या आ गई, 4, और x क्या हो जाएगा इस केस में, 2/3। लेकिन आपको फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन में बोला हुआ था x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकते, यानी ये वाली वैल्यू नहीं होगी, x की वैल्यू 1 यही होगी, x बिलोंग्स टू x = 4। देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन में स्क्रीन में देखें तो लिखा हुआ है एज 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड क्या लिखा, 2/3 डज नॉट, देखो बिलोंग्स टू को काटा हुआ है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज 4 एज इट्स रूट। मतलब अब इस केस में अगर रेस्ट्रिक्शंस है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो हम इसको नहीं ले सकते। अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर यहाँ कुछ भी नहीं होता तो x का रूट दोनों होता, बट यहाँ रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है तो हमें इसे हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है x बिलोंग्स टू q। q मतलब क्या होता है बच्चों, इंटीजर। इंटीजर आपको पता है क्या होता है, इंटीजर में सब चीज आती है, फ्रैक्शंस भी आते हैं कि नहीं आते बच्चों, है ना। तो आप देखें इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, माइनस वाले आते हैं, नहीं आते तो प्लीज एक बार देख ले अगर आपको नहीं आता है तो इस केस में देखो देयरफॉर क्या लिखा हुआ है, एज x बिलोंग्स टू q, तो देयरफॉर द इक्वेशन हैज 4 2/3 एज इट्स रूट। मतलब क्या है बच्चों, फ्रैक्शन को भी ले रहा है, यानी इंटीजर में क्या है, फ्रैक्शंस भी आते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। वीडियो हम लोग शॉर्ट ही रखेंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आप कभी भी आसानी से देख लो, आपको भी ज्यादा बोरिंग ना हो बच्चों, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला, है ना। x² + 3 - 2a × x - 6a = 0 सॉल्व, राइट बच्चों। अब कुछ नहीं है, देखो बच्चों आपको डरना नहीं है कि ये a आ गया तो, है ना, कुछ नहीं डरना है बच्चों, इस केस में कुछ नहीं करना है हमें। तो अब क्या हो जाएगा, x² है ना + 3x - 2ax है ना बच्चों, एंड ये क्या है, 6a = 0। तो अब आपको क्या करना है, देखो x² है, यहाँ x कॉमन ले लो बच्चों, x + 3 हो गया, ये हमें तोड़ा हुआ फॉर्मेट मिल रहा है, 4 टर्म मिल रहा है, 4 टर्म में आपको क्या करना है, कॉमन निकाल के 2 टर्म बनाने हैं। तो x + 3 से बन गया। अब देखो यहाँ पे भी x + 3 आ रहा है क्या, है ना, अगर आ रहा है तो अपना काम बन गया। तो देखो -2 - 2ax - 2x ये बन गया, इससे माइनस प्लस माइनस 2a 2 3 = 6a, यानी ये भी बन गया। यानी ये वाला आपको और आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको वो मिडिल वाला जो आप तोड़ के निकाल रहे थे वो आपको नहीं करना है बच्चों इस केस में, है ना। तो देखो आप हो गया आपका सॉल्यूशन, आप इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए, है ना, आपको वेट ना करना पड़े, सर्च ना करना पड़े, है ना।
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी रेफर करें, है ना। थैंक यू बच्चों।